नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भैया बम्पर वैकेंसी निकल रखी। आज अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर कब लोगे सिलेक्शन? जो रिटायरमेंट आ रहे हैं, जिन्होंने पेंशन के फॉर्म भर दिए, पेंशन के डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, अनुसूची मिल गई तो फॉर्म भरो। वैकेंसी बताने वाला हूं मैं, कहां बम्पर वैकेंसी निकल रखी है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है और बिल्कुल भारत के बिल्कुल सेंटर में ये सेंटर से वैकेंसी निकली है। आप समझ सकते हैं किसकी वैकेंसी निकली है। एनसीटी दिल्ली डीएसएसबी का एग्जाम है, एमटीएस के तौर पर जो है वैकेंसी निकली है। अगर आप एमटीएस के अंतर्गत अगर आप दोबारा से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रखा है वो भी सिलेक्शन ले, और जो आने वाले हैं वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। डीएस बात करूंगा सीधे, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी की तरफ से एग्जाम निकाला है। मैंने भी इसमें एग्जाम दिया था डीएसएसबी एक बार पटवारी का, ठीक है ना, और क्वालिफाई भी किया था मैंने। बात करूंगा सीधे 17 दिसंबर 2025 से जो है इसको फॉर्म भरा जाएगा और 15 जनवरी 2026 तक तो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। बात करूंगा एमटीएस में एक्साइज एंटरटेनमेंट लग्जरी एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट में एक्स सर्विसमैन की 3 वैकेंसी है भाई। दबा के वैकेंसी है, सुनते जाओ, मैं बताते रहता हूं। लेबर डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है, ड्रग कंट्रोलर में कोई वैकेंसी नहीं है। आगे बात करूंगा एनसीसी डिपार्टमेंट में 7 वैकेंसी है भाई एमटीएस का, ठीक है ना। और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 वैकेंसी है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसी है और 30 वैकेंसी है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई कंज्यूमर अफेयर्स में 14 वैकेंसी है। टोटल मिला के एक्स सर्विसमैन की 76 वैकेंसी भाई। आज सिलेक्शन नहीं लिया तो कब लिया सिलेक्शन, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, आपको मैंने बता दिया है। मल्टीटास्किंग है ये। 3 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने? मल्टीटास्किंग ये एक्साइज एंटरटेनमेंट लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट में 3 वैकेंसी बताई थी मैंने आपको। क्या क्या बताया था? 18,000 से लेकर 56,900 तक है। लेवल 1 ग्रुप सी का है, नॉन गेजेटेड है। 28 और एज रिलेक्शन रेंडेड टू 3 ईयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। लेबर डिपार्टमेंट में बताया था मैंने 10 वैकेंसी बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन आपकी जो है वो जो फौज वाला होता है चल जाएगा, मैट्रिकुलेशन मांग रखा है इसमें, और रेंडेड टू 3 ईयर्स से आपका एज हो गया। और आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे थे एनसीसी डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टार्ट में मैंने बताया था 7 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है और 18,000 से 56,900 ग्रुप सी है ये, और एज रिलैक्सेशन का रेंडेड टू 3 ईयर्स होता है। और रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंने 2 वैकेंसी बताई थी। इसमें भी जो फौज वाला बीए चलता है आजकल सब जगह मान्य है वो, 18,000 56,900 और रेंडेड टू 3 ईयर्स से एज होता है। नेक्स्ट वैकेंसी मैंने बताई थी आपको 10 वैकेंसी, उसमें है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, सेम वही है, ठीक है ना। और 30 वैकेंसी मैंने आपको बताई थी किसमें? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बताई थी, सेम वही है, सेम चलेगा। 14 वैकेंसी मैंने आपको डेवलपमेंट ऑफ फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स में बताई थी मैंने आपको, सेम वही है, सेम चलेगा, ठीक है ना। और तो मेरे दोस्तों ये थी वैकेंसीज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और इसमें एग्जाम होगा 40 मार्क्स, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स से ईच होगा, और एमसीक्यू टाइप जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं 3 साल की आपको छूट मिल, रेंडेड टू 3 ईयर्स से आपका छूट होता है एक्स सर्विसमैन के लिए। और ग्रुप सी होता है, नॉन गेजेटेड है, ठीक है ना। मैक्सिमम एज ऑफ 55 ईयर्स रखी गई है। और 55 साल के बाद तो क्या नौकरी करना, 55 साल जो करेगा असम साहब बन के, ऑनरी कैप्टन बन के तो घर ही आएगा, ठीक है ना। जो कम एज के लिए है उनके लिए बता रहा हूं। तो मेरे दोस्तों ये थी दिल्ली से ये दिल्ली एनसीटी से जो है आपकी वैकेंसी निकली डीएसएसबी के एमटीएस के तहत। अगर आप अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई करिए प्लीज, और सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करिए। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय।